Hello my dear friends, today we are going to talk about articles. क्या है आर्टिकल्स? क्या आर्टिकल्स अनुच्छेद है, आर्टिकल कोई धारा है या आर्टिकल कोई लेख है? क्या मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आर्टिकल 370 की, जम्मू कश्मीर जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, या फिर मैं बात कर रहा हूँ आयुष्मान खुराना अभिनीत मूवी आर्टिकल 15 की, या फिर मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे आर्टिकल को जिसने 1992 में स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम का पर्दाफाश किया था और उस आर्टिकल को लिखा था सुचिता दलाल ने। नहीं, हम इन सभी आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के आर्टिकल ए एंड द का। ए एंड द के बारे में हमने कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है, लेकिन स्टिल हमें उससे रिलेटेड कंफ्यूजन होता है। लेकिन अब ये कंफ्यूजन नहीं होगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल्स के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 वीडियोस, बड़े ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होंगे, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो अभी हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और चेक करते हैं कि आर्टिकल्स में हमारा नॉलेज कितना है। क्या आप इन फिल इन द ब्लैंक्स का जवाब जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ए और एन आर्टिकल का यूज़ कहाँ और कैसे करना है? क्या आप इन आर्टिकल्स के बेसिक रूल्स को जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को बहुत इत्मीनान से पूरा देखें। This is Rohit Kumar Suryavanshi. Welcome you all in our YouTube channel, मेरी ड्रीम क्लास. So let's get started. वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में क्या कुछ कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम इस वीडियो में कवर करेंगे व्हाट आर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या हैं। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स के प्रकार की। फिर हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के उच्चारण की। फिर हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स को सेंटेंस में कैसे प्लेस करना है। फिर हम बात करेंगे यूसेज ऑफ ए एंड एन का। चलिएगा हम यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में जान लें कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आफ्टर ऑल हमारा टॉपिक ही आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स, दे वर्क एज अ मॉडिफायर्स, दे कम बिफोर नाउन और नाउन फ्रेजेस to clarify the meaning of a noun, whether it is general or specific. Therefore, it is called determiners. आर्टिकल्स एडजेक्टिव की तरह होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेना होगा कि एडजेक्टिव्स क्या हैं। एडजेक्टिव्स वो शब्द या शब्द समूह हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं या नाउन में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। चलिएगा इस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है रोज़। जैसा कि हम जानते हैं रोज़ का मतलब होता है गुलाब और यह एक नाउन है। अब मैं इसमें एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ और वो इंफॉर्मेशन है रेड, रेड रोज़। अब जो हमारा गुलाब का फूल है उसका कलर क्या है? लाल। तो हम बोलेंगे लाल गुलाब का फूल। तो देखा हमने कि हमने यहाँ पे रेड को नाउन मीन्स गुलाब के पहले यूज़ किया है। तो यहाँ पर रोज़ होगा नाउन और रेड होगा एडजेक्टिव। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स एंड दे वर्क एज अ मॉडिफायर्स। तो आर्टिकल्स मीन्स ए एंड द, यह भी नाउन के पहले आते हैं और नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिया है। वो सेंटेंस है आई हैव बुक, सेकेंड सेंटेंस है आई हैव अ बुक एंड द बुक हैज़ बीन गिवन बाय वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है वो रॉन्ग है, क्योंकि हमने बुक के पहले ए आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। क्योंकि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में कोई सिंगुलर कॉमन नाउन आए, मतलब ऐसी नाउन जो कि सिंगुलर है और समान है, तो उसके पहले हमें या तो ए या एन उसके स्टार्टिंग साउंड के अकॉर्डिंग लगाना होता है। इसलिए पहला सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ बुक। यहाँ पे ये बोला गया है कि मेरे पास एक बुक है।
अब वो कोई भी बुक हो सकती है, तो हमने बुक के पहले अगर ए लगाया तो वो बन जाती है एक जनरल बुक। तो देखा, हमने बुक के पहले ए लगाया तो बुक को ए आर्टिकल ने क्या किया, मॉडिफाई किया, उसकी मीनिंग को क्लैरिफाई किया कि वो एक जनरल या सामान्य बुक है। आगे हम सेंटेंस में देखते हैं, द बुक हैज़ बीन गिवन बाय वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स। वह बुक मुझे मेरे एक पसंदीदा टीचर के द्वारा दी गई है। अब हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मुझे पसंदीदा टीचर के द्वारा दी गई है, इसलिए मैंने बुक के पहले द आर्टिकल का यूज़ किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन की विशेषता बताता है, तो अब यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ हम देखते हैं। देखिएगा, बुक के पहले मैं कुछ वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे रेड बुक, नाइस बुक, गुड बुक। ये तीनों वर्ड नाइस, रेड एंड गुड बुक की विशेषता बता रहे हैं, तो ये तीनों शब्द क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे हमने जो बुक के पहले वर्ड लिया है वो है आ बुक या द बुक। जैसे नाइस, गुड एंड रेड वर्क कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे ए और द वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भी तो बुक को मॉडिफाई कर रहे हैं या नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं या बुक में कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। इसलिए हमने पहले कहा था कि आर्टिकल्स एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। चलिएगा हम एक और एग्जांपल लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। द लायन वॉज ओल्ड। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था और वह शेर बूढ़ा हो गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट लाइन में लायन के पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था। हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक शेर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब कहानी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं वह शेर कैसा हो चुका था, ओल्ड। वह जंगल में रहने वाला शेर कैसा हो चुका था, ओल्ड। अब यहाँ पे जो लायन है वो स्पेसिफिक हो गया है, इसलिए हमने उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ किया है। तो आपने देखा किस तरह से ए और द आर्टिकल्स मिलकर लायन मीन्स नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी मीनिंग को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं आर्टिकल्स एडजेक्टिव की तरह या डिटर्मिनर्स की तरह काम करते हैं, जो कि नाउन की मीनिंग को क्लैरिफाई करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिएगा अब हम आगे बढ़ के ये देखते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें आता है ए और एन। दूसरे टाइप के आर्टिकल्स होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें एक ही आर्टिकल आता है, वो है द या दी। ए और एन कहलाते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ ऐसी कॉमन सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है जिनमें ये तीन क्वालिटी होती हैं। वो तीन क्वालिटी हैं क्या? वो तीन क्वालिटी हैं कि नाउन अनिश्चित हो, इनडेफिनिट हो, नाउन सामान्य हो मीन्स जनरल हो, नाउन अपरिचित अननोन हो, और जिसके बारे में पहले से कुछ ना कहा गया हो मीन्स नॉन रेफर्ड हो। ऐसी नाउन के पहले हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। चलिएगा इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई मैट अ पर्सन, मैं एक इंसान से मिला या मैं एक व्यक्ति से मिला। अभी तक मैं किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने अभी उसके बारे में आपसे कुछ नहीं कहा है, मैंने बस इतना कहा है कि भाई मैं एक व्यक्ति से मिला हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पे, आई वॉच्ड अ वीडियो, मैंने एक वीडियो देखा। कौन सा वीडियो, क्या वीडियो, मैंने अभी इसके बारे में आपको नहीं बताया है। तो इस तरीके से अ पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अ वीडियो मतलब कोई भी वीडियो हो सकता है। लेकिन पर्सन में खास बात क्या होनी चाहिए कि भाई ये सिंगुलर होना चाहिए, तो पर्सन सिंगुलर है। वीडियो ये भी सिंगुलर है। यह कैसा है, सामान्य है, इसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा गया है। चलिएगा अब हम अपने डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स द की तरफ चलते हैं। द आर्टिकल का यूज सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन या बहुवचन, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, नाउन जिसे गिना जा सकता है या जिन्हें गिना नहीं जा सकता, किसी भी नाउन के पहले किया जा सकता है। शर्त बस इतनी है कि नाउन निश्चित हो, डेफिनेट हो, या नाउन विशेष हो मीन्स स्पेसिफिक हो, या नाउन परिचित हो, नोन हो, या हम कह सकते हैं नाउन के बारे में पहले से कहा जा चुका हो मीन्स नाउन रेफर्ड हो।
चलिएगा हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आई मैट अ पर्सन, द पर्सन वॉज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। मैं एक व्यक्ति से मिला और वो व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति अंग्रेजी का शिक्षक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई वॉच्ड अ वीडियो, द वीडियो वॉज रिलेटेड टू आर्टिकल्स। मैंने एक वीडियो देखा और वह वीडियो आर्टिकल से रिलेटेड था या आर्टिकल से संबंधित था। पहला क्वेश्चन उठता है कि मैंने कौन सा वीडियो देखा? मैंने वो वीडियो देखा जो आर्टिकल से रिलेटेड था। मैं किससे मिला? मैं उस पर्सन से मिला जो कि अंग्रेजी या इंग्लिश पढ़ाता है। तो आपने देखा, अगर हमने पर्सन के पहले दा यूज़ किया है, इसका मतलब मैं एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर मैंने वीडियो के पहले दा के बारे में किया तो मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिएगा अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द। इन तीनों आर्टिकल्स के दो अलग अलग उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन होते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आर्टिकल ए। आर्टिकल ए के दो प्रोनाउंसिएशन हैं, पहला है आ और दूसरा है ए। कब आ कहना है, कब ए कहना है, चलो देखते हैं। आ कहलाता है वीक फॉर्म, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यह 97% लगभग 97% केसेस में हम जनरली ए का प्रोनाउंसिएशन आ करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, a car, a pen, a book, a house, a table, a chair। तो फिर ए का यूज़ कहाँ किया जाता है? ए का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें सेंटेंस को एम्फेसाइज करना हो या उस नाउन को ऊपर स्ट्रेस देना हो, तब हम यूज़ करते हैं ए आर्टिकल का। चलो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप किसी दुकान में जाते हैं और दुकानदार से आप कहते हैं कि मुझे भाई एक पेंसिल चाहिए, और दुकानदार आपके सामने आपको 2 पेंसिल दे देता है। तब आप जोर देके कहते हैं कि मुझे एक ही पेंसिल चाहिए, तो आप कहेंगे आई नीड ए पेंसिल, आई नीड ए पेंसिल, मुझे एक ही पेंसिल चाहिए। तो जब हमें नाउन को स्ट्रेस देना हो या उसे एम्फेसाइज करना हो और वो नाउन सिंगुलर है, तब ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं एन। एन के भी दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। पहला प्रोनाउंसिएशन है अन और दूसरा प्रोनाउंसिएशन है एन। ज़्यादातर जो प्रोनाउंसिएशन यूज़ किया जाता है वो है अन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। यहाँ भी एन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें सेंटेंस के ऊपर या नाउन पर स्ट्रेस देना हो या उसे एम्फेसाइज करना हो। इसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहा जाता है। तो हम बोलेंगे एन एप्पल, आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं गेट मी एन आइसक्रीम, मेरे लिए एक आइसक्रीम लेकर आओ। आई वॉन्ट एन ऑरेंज, मुझे एक ऑरेंज चाहिए। तो जब आपको सेंटेंस को स्ट्रेस देना हो या एम्फेसाइज करना हो पर्टिकुलरली ऑन नाउन, तब आप एन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एन होगा। अब हम बात करते हैं दा की। तो दा के भी दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, दा और दी। दा कहलाता है इसका वीक फॉर्म और दी कहलाता है इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अगेन जब हमें वर्ड या नाउन के ऊपर स्ट्रेस देना हो तब हम दी का यूज़ करना है। दा या दी का प्रोनाउंसिएशन अगर हम बात करें तो एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पर डिपेंड करता है, और वो है कि हम दा और दी का यूज़ किस नाउन के पहले कर रहे हैं। और हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि नाउन का साउंड मीन्स नाउन का स्टार्टिंग साउंड क्या है। अगर नाउन का स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले दा का यूज़ करेंगे, जैसे द सन, द मून। अगर नाउन का स्टार्टिंग साउंड एक वॉवेल साउंड है तब हम दा के जगह में दी का यूज़ करेंगे, जैसे द एंड। अब यहाँ पे जो एंड वर्ड है उसका स्टार्टिंग साउंड आ रहा है ई। सेकेंड है द अर्थ, यहाँ पे जो स्टार्टिंग साउंड है ई मीन्स वॉवेल साउंड है। द एलिफेंट, तो यहाँ भी अगेन ई आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इन सारे जो वर्ड हैं उनका स्टार्टिंग साउंड क्या है, वॉवेल है।
इस तरह से हम यहाँ पे देखा कि हर एक आर्टिकल के दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। कंपटीशन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं रखता है। यहाँ पे तो हमें ये देखना होता है कि हम वर्ड के पहले ए एन द में कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे। लेकिन कम्युनिकेटिव इंग्लिश में ये बहुत ज़रूरी है, स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। मूव ऑन आवर नेक्स्ट वन। देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। इसका अभिप्राय है कि आर्टिकल को सेंटेंस में कहाँ प्लेस किया जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, देखिएगा इन एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल है राम इज़ अ गुड। सेकंड एग्जाम्पल है दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। थर्ड सेंटेंस है रेशा इज़ अ बॉय। फोर्थ सेंटेंस है रेशा इज़ अ गुड बॉय। और फिफ्थ सेंटेंस है रेशा इज़ अ वेरी गुड बॉय। इन पांचों सेंटेंस में आपको पता होगा कि पहला सेंटेंस गलत है। पहला सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि मैंने ए आर्टिकल का यूज़ गुड के पहले किया है, और हमें पता है गुड एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के पहले ए आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। गुड के बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए था। तो सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस होगा राम इज अ गुड बॉय। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं दिस इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें इंटरेस्टिंग के पहले जो ए आर्टिकल लगाया है वो गलत है, यहां पर आना चाहिए एन आर्टिकल। सो सेंटेंस बनेगा दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एन आर्टिकल का यूज़ करने का जो कारण है वो है नाउन मतलब स्टोरी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है इंटरेस्टिंग के स्टार्टिंग साउंड पर, इसलिए हमने इसके पहले एन लगाया है। अगर केवल इंटरेस्टिंग होता तो हम इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। हम सेंटेंस कहते दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग नहीं कहते, हम कहते दिस इज इंटरेस्टिंग, यह मज़ेदार है। अगला सेंटेंस हम लेते हैं रेशा इज अ बॉय। रेशा इज अ बॉय, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि रेशा एक लड़का है और हमने बॉय के पहले आर्टिकल ए लगाया है। अगले सेंटेंस में हम कह रहे हैं रेशा इज अ गुड बॉय। इसमें हमने जो आर्टिकल लगाया है वो एडजेक्टिव के पहले लगाया है। पहले आएगा आर्टिकल, फिर आएगा एडजेक्टिव और इसके बाद आएगा बॉय मीन्स नाउन। फिफ्थ सेंटेंस में हम कह रहे हैं रेशा इज़ अ वेरी गुड बॉय। रेशा एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले हमने लगाया है आर्टिकल, फिर लगाया है हमने एडवर्ब, यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, फिर हमने लगाया है गुड मीन्स एडजेक्टिव और फिर लास्ट में आई है नाउन। तो यहाँ पे पोजीशन सबसे पहले आर्टिकल से स्टार्ट होगी, उसके बाद एडवर्ब आएगी अगर सेंटेंस में है तो, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव तो इसके बाद एडजेक्टिव आएगा और लास्ट में आएगी नाउन। इसी तरीके से अब हम द की पोजीशन को भी देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम कहते हैं द फर्स्ट बस, तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर हम इस तरह से कहेंगे फर्स्ट द बस तो ये हो जाएगा रॉन्ग। इसमें भी सबसे पहले द का यूज़ करेंगे, फिर एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद नाउन का यूज़ करेंगे। तो ये था पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलिएगा हम आर्टिकल ए और एन का उपयोग देखते हैं। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग ऐसी नाउन के पहले किया जाता है जो कि सिंगुलर है मीन्स एक वचन है, व सामान्य है मीन्स जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। सबसे पहले हम आर्टिकल एन लेते हैं। आर्टिकल एन का प्रयोग ऐसी नाउन के पहले किया जाता है जिसका स्टार्टिंग साउंड एक वॉवल साउंड है मीन्स स्वर ध्वनि है। स्वर ध्वनि वह ध्वनि है जो कि सीधे वोकल साउंड से निकलती है, इसलिए इसे वॉवल साउंड कहते हैं। वॉवल साउंड को किस तरह से चेक किया जाएगा? हम नाउन का उच्चारण करते हैं। अगर नाउन के उच्चारण करते समय उसकी स्टार्टिंग साउंड आ,
ई, ए, ओ व उ हो तो इसके पहले हम लगा देंगे एन। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि क्यों मैंने हिंदी वर्णमाला के ये 5 स्वर लिए हैं। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि शब्द की स्पेलिंग कुछ और होती है और उच्चारण कुछ और। इसलिए आप ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा हिंदी वर्णमाला के स्वर का भी प्रयोग जरूर करें। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी, दूसरा एग्जाम्पल है अम्ब्रेला, तीसरा एग्जाम्पल है यू, चौथा एग्जाम्पल है ऑनेस्ट बॉय, पांचवा एग्जाम्पल है वन आइड मैन। इन पांचों एग्जाम्पल में क्या खास बात है? पहला शब्द है यूनिवर्सिटी, वह स्टार्ट हो रहा है किससे? यू से, लेकिन उसका स्टार्टिंग साउंड एक व्यंजन साउंड है, इसलिए हम इसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अम्ब्रेला, यह भी यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसकी ध्वनि एक स्वर ध्वनि है, इसलिए हम इसके पहले एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला एग्जाम्पल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसकी स्टार्टिंग हो रही है ई से, EWE, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यू। अगर हम ई को ध्यान में रखें तो हम गलती से इसके पहले एन लगा देंगे, जबकि इसके पहले लगता है ए, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन है यू और हिंदी में जो या होता है वह एक व्यंजन होता है। इसी तरीके से जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वह है ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट बॉय का स्पेलिंग एस से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले लगाएंगे एन। इसी तरीके से हम बात करते हैं वन आइड मैन की। वन आइड मैन में जो वन का स्टार्टिंग लेटर है वो ओ है और इंग्लिश के हिसाब से वो क्या हो गया? इंग्लिश के हिसाब से वो स्वर हो गया, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी में क्या है? वन, मतलब वाह, और यह एक व्यंजन साउंड है, इसलिए हम ए लगाएंगे। तो हमेशा याद रखें जब भी आप ए और एन आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग से ज़्यादा उसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दें। चलिएगा अब इसी तरीके से हम ए की बात कर लेते हैं। ऐसे नाउन के पहले ए आर्टिकल लगाएंगे जो कि कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रही है। तो स्वर को हटा दें तो बाकी जो भी ध्वनि बचती है वो सारी की सारी ध्वनि क्या होगी? कंसोनेंट साउंड होगा। और जो कंसोनेंट साउंड होगा वह का, खा, गा, घा इस तरह से हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। आ पेन, इसमें पा से स्टार्टिंग हो रही है। आ पेंसिल, इसमें भी पा से स्टार्टिंग हो रही है। आ बुक, इसमें बा से स्टार्टिंग हो रही है। आ टेबल, इसमें टा से स्टार्टिंग हो रही है। इसलिए ये सारे के सारे वर्ड एक व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने इसमें ए आर्टिकल का यूज़ किया है। हम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल या कुछ फ्लेयर्स दिया था, चलो हम उससे अब सॉल्व करते हैं। जो पहला शब्द है वो है यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इसका स्टार्टिंग साउंड या है, इसलिए इसके पहले हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला वर्ड है अर्न। अर्न का मतलब होता है कलश। अर्न का जो स्टार्टिंग साउंड है आ, इसलिए इसके पहले आएगा एन। अगला वर्ड है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका स्टार्टिंग साउंड है आ, इसलिए इसके पहले भी एन आएगा। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है यूनिट, मतलब या मतलब व्यंजन, इसलिए इसके पहले आएगा ए। अगला वर्ड है हमारा अशर। ये वर्ड यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है अशर, USHER। अशर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि चर्च या थिएटर में दूसरों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखाता है, जिसे हम प्रवेशक भी कहते हैं। इस शब्द के पहले हम यूज़ करेंगे एन, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो साउंड है वो आ है। अगला शब्द है यूनियन। यूनियन के पहले लगाएंगे ए, क्योंकि यहाँ पे हम उच्चारण कर रहे हैं या।
अगला शब्द है उर्दू पोयम। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अगला शब्द हम उसके पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है EWE। इसका प्रोनाउंसिएशन है यू, इसलिए इसके पहले हम ए लगाएंगे। और यू का मतलब होता है मादा भेड़। हमारा अगला वर्ड है एयर। यहाँ पे एच साइलेंट है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन ए से स्टार्ट होगा। चूंकि यह एक स्वर ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम लगाएंगे एन। इसे कहा जाता है उत्तराधिकारी। अगर कोई वुमेन उत्तराधिकारी बनती है तो उसे एयरेस कहा जाता है, और उसके पहले भी हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगला वर्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, YEAR। बताइएगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? बहुत सारे लोग इसे ईयर कहते हैं, और आप भी शायद इसे ईयर कहते होंगे, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है ईयर। या यज्ञ से स्टार्ट होता है, इसलिए इसके पहले हम यूज करते हैं ए आर्टिकल का। यंग मैन, इसके पहले हम यूज करेंगे ए आर्टिकल का, क्योंकि यह या से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आइडिया, इसके पहले हम यूज करेंगे एन आर्टिकल का। MLA, इसका जो पहला लेटर है वो एम और उसका स्टार्टिंग साउंड है ए, इसलिए इसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे? इसके पहले हम यूज़ करेंगे एन आर्टिकल का। ऐसे कोई भी शॉर्ट फॉर्म जो एम से स्टार्ट होंगे उन सब के पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला जो शब्द है वो MP है, और MP मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें यूज़ करेंगे एन का। अगला वर्ड है FIR में पहला जो लेटर है वो है एफ स्टार्ट हो रहा है ए से, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे एन का। अगला वर्ड है IS या IPS, दोनों ही एब्रीवेशन फॉर्म आई से स्टार्ट हो रहे हैं, आई मतलब आ, और दोनों के पहले हम लगाएंगे एन आर्टिकल को। ठीक है। अगला वर्ड है LLB में पहला जो लेटर है वो है एल, और एल को लिखते कैसे हैं? ए और एल, इसलिए इसके पहले भी एन लगेगा। BA का स्टार्टिंग साउंड है बा, इसके पहले लगेगा ए। MA का स्टार्टिंग साउंड है ए, इसके पहले लगेगा एन। CA का स्टार्टिंग साउंड है सा, इसके पहले लगेगा ए। SDO में एस का स्टार्टिंग साउंड है ए, इसके पहले लगेगा एन। MBBS का स्टार्टिंग साउंड ए है, इसके पहले लगेगा एन। UFO का जो पहला लेटर है वो है यू, इसलिए इसके पहले लगेगा ए। अगला वर्ड है NCC का पहला लेटर है एन, इसके एन, तो एन में ए और ना से बनेगा, इसलिए इसके पहले लगेगा एन। DM का स्टार्टिंग साउंड है डा, इसके पहले लगेगा ए। अगला वर्ड है होटल का स्टार्टिंग साउंड है हा, इसके पहले लगेगा ए। अगला वर्ड है यार्ड मतलब आंगन, और हम बोल रहे हैं यार्ड मतलब या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले लगेगा ए। अगला शब्द है ऑथर का स्टार्टिंग साउंड है आ, इसके पहले लगेगा एन। अगला जो शब्द है वो है डेडस किलो एंड डेडस हाफ, तो इसमें लगेगा पहले वाले में आ किलो एंड आ हाफ, क्योंकि का और हा इनके स्टार्टिंग साउंड है। अगला एग्जाम्पल है इग्लू का अर्थ होता है हिमकुटिया। ठंडे प्रदेशों में शंकुनिमा घर बनाया जाता है जो कि लोगों को ठंडी से बचाता है। इग्लू जो है ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन आर्टिकल का यूज़ होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सरे के पहले एन का यूज़ होगा, क्योंकि एक्स में स्टार्टिंग साउंड ए है। इसी तरीके का मिलता जुलता शब्द है एक्समस ट्री के पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ भी स्टार्टिंग साउंड क्या है? ए। इंडियन के पहले एन, अमेरिकन के पहले एन।
दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ होगा और आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। इसी सीरीज़ में हम जो अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं वो वीडियो रिलेटेड है हमारे डेफिनेट आर्टिकल दा से। फिर हम बात करेंगे ज़ीरो आर्टिकल, कहाँ पे आर्टिकल हमें नहीं लगाना है। फिर हम एक एडवांस वीडियो लेकर आने वाले हैं जो आर्टिकल से रिलेटेड एडवांस चीज़ों को आपके लिए लेकर आएगा, और वो वीडियो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि हम एसएससी, एसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। तो आने वाले वीडियो भी जो कि आर्टिकल से रिलेटेड हैं धमाल के होने वाले हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन, यू टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग एंड कीप लर्निंग।